में आप सबका स्वागत है। मैं आपका वरुण तिवारी लेके हाजिर हूँ आपका प्रोग्राम साथ साथ। दोस्तों, आज स्टूडियो में मैं किनसे बात करवाने जा रहा हूँ, आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ। वो एक बहुत ही जाना माना प्यारा सा चेहरा सिडनी का। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दोस्ती टीवी के प्रेजेंटर जाहिद मिन्हाज की, जो अपने आप में और हम सबके लिए, स्पेशली मेरे लिए भी एक एग्जाम्पल है, एक आइडल है, जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता और उन्होंने काफी चीजें सिखाई भी हैं। हम बात करेंगे उनसे कुछ उनकी अपनी, कुछ उनके सपनों की। दोस्तों, लेकिन एक छोटे से Hi, this is Vidya Balan wishing NTV a great innings in the years to come. All the very best. जी, आप सबका स्वागत है। जाहिद जी, आपका स्वागत है प्रोग्राम साथ साथ में। जी वरुण, सबसे पहले बहुत शुक्रिया और थैंक यू सो मच फॉर सच लवली वर्ड्स। जो आपने इतने प्यारे शब्द और जितने जो लफ्ज़ बोले हैं मेरे लिए, मैं इस काबिल तो नहीं हूँ, लेकिन ये आपका बड़ापन है, आप इतने प्यार से याद करते हैं। और कंग्रेचुलेशन ऑन टू दिस प्रोग्राम ऑन साथ साथ। व्हाट अ लवली आइडिया यू हैव। और आज मेरा और आपका साथ रहेगा, तो बताएं मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। जाहिद भाई, सबसे पहले तो ये बताइए कि आपका एक बहुत ही फेवरेट वर्ड है साईं। साईं जी, क्योंकि जब भी साईं का नाम आता है और कभी भी जहन में आता है तो आप मुझे क्यों याद आते हैं, या क्या ऐसा वो वर्ड है जो आप इतने प्यार से बोलते हैं? और कोई भी कभी भी किसी को याद करता होगा तो जब साईं वर्ड आता है तो ये कौन वर्ड है? किसी का होता है पेट डॉलर, साईं इज योर पेट डॉलर। नहीं, साईं अच्छा, अभी मेरे साथ हमारे प्रमोटर है मेलबर्न में जी, उनका नाम है बाबा इवेंट के नाम से वो शोज करते हैं। तो जब भी मैं उनको फोन करता हूँ तो मैं कहता हूँ, सुनाए बाबा साईं, क्या हाल है। साईं की स्टोरी कुछ इस तरह से है कि सिंध के इलाके में और राजस्थान के इलाके में खासतौर तौर पे साईं जो वर्ड बोला जाता है, वडेरे को भी साईं कहा जाता है, आपसे जो बड़ा होता है उसको साईं कहा जाता है। तो मेरी कोई तबीयत इस तरह है कि मैं तकरीबन हर बंदे को अपने से बड़ा समझता हूँ और उसको साईं करके बुलाता हूँ। और इज्जत, ये एक इज्जत का लफ्ज है साईं, जो कि बाबा साईं की समझ में नहीं आया था। वो बाबा साईं इस वक्त फेसबुक पे देख रहे होंगे ये शो, तो लेकिन बाद में उनको समझ आ गया कि ये एक प्यार है और एक इज्जत और एक महान वर्ड है जो कि आप दूसरे को कह सकते हैं। साईं क्या हाल है, साईं आप खैरियत से हैं। आपको भी सुबह सुबह आती मैंने कहा वरुण साईं सुनाए, तो कहते हैं, आपने कहा साईं आप सुनाए। तो ये एक अच्छी वाइब है, एक अच्छा स्टार्ट है एक दूसरे को मिलने के लिए। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि कुछ जरूरी नहीं है कि मैं साईं कहता हूँ तो हर बंदे ही साईं कहे। इज्जत करने के भी मुख्तलिफ तरीके होते हैं, प्यार करने के भी मुख्तलिफ अंदाज होते हैं। तो ये समझ लीजिए कि ये मेरा एक अंदाज है जो आप लोगों से, नवजीत के लिए, आपके लिए, जितने मेरे दोस्त हैं उनको साईं करके बुलाता हूँ और प्यार की बात है साईं। तो साईं, हम आपका स्टूडियो में वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया। और साईं, हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे कि आप अपने इतने टाइट शेड्यूल में से थोड़ा सा हमारे लिए समय निकाल के। सही बात। टाइट शेड्यूल को बताता चलूं कि जो लोग ये शो देख रहे हैं, लोग ये समझते हैं कि आप कैमरे के सामने बैठ गए और गप्पे लगाने शुरू कर दें। इट्स नॉट इजी जॉब। आई डन प्रोडक्शन फॉर 1 year, 2 years on TVS, और दोस्ती शो वन ऑफ द नंबर 5 टॉप रेटिंग शोज ऑल ओवरऑल, और नंबर 1 वो रहा है उसमें एथनिक शोज में। तो हाफ एन आवर का प्रोग्राम जो आप क्रिएट करते हैं, जो हाफ एन आवर का प्रोग्राम की क्रिएशन होती है, उसमें आपकी एडिटिंग, आपकी एक्टिंग, आपकी प्रेजेंटिंग, स्पॉन्सरशिप, मार्केटिंग, फिर उसको टाइम पे वहां पे पहुंचाना, इट्स जस्ट अ हेल ऑफ अ जॉब। तो इट इज हेल। तो जो लोग ये काम कर रहे हैं और खसूसी तौर पे जैसे आप एज ए वॉलंटियर बेसिस पे कर रहे हैं, तो मैं लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि प्लीज रियलाइज द एफर्ट and appreciate the people who are behind the camera, in front of the camera, in front of the computer, doing editing. They are volunteers and they're doing this job because they just love it. जाहिद भाई, थैंक्स फॉर दैट। हम कुछ ये चीज जानना चाहेंगे कि आपको ऑस्ट्रेलिया में आए हुए कितना टाइम हो चुका है?
Because now you are a successful man, you have a face in Sydney, in Australia. I don't know. So we, like I'm saying, ki we youngsters think in, especially in Pakistani community, he like an idol to you. I saw, it's my personal experience. आज से 4-5 साल पहले क्या बात कर रहा हूँ मैं, कि we are going in a car and girls are watching you and saying, "Hey, we see you on the TV." And when you saw कि ऐसे लोग आपकी तरफ attract होते हैं, how you feel like that? अच्छा। And आपको कितना समय हो गया और कैसे आप मीडिया की तरफ attract हुए? अच्छा, ये कुछ कहानी इस तरह से है कि ये 1994 में मेरे दोस्त अभी भी हैं, रियाज शाह साहब, जो शो करते हैं, तो सिंगिंग करते हैं, शो रेडियो शो करते थे। तो उन्होंने कहा कि अभी मुझे मदद की ज़रूरत है, तो अगर तुम आ सकते। मैंने कभी रेडियो किया तो नहीं, आई चेक इट आउट। गया, अल्लाह ताला की तरफ से एक नेचुरल एबिलिटी है, आई एम ब्लेस्ड। तो स्टार्टेड फ्रॉम देयर, और उसके बाद रेडियो दोस्ती शुरू किया। रिमझिम के बाद दोस्ती शुरू हुआ, दोस्ती फिर कॉज बनी। वो कहते हैं ना, मंजिलें चेंज होती रहती हैं, रास्ते चेंज होते रहते हैं, इंसान वही रहता है। तो आप जैसे जैसे आगे जाते हैं, आपकी मंजिलें चेंज होती हैं। अब बाकी रहेगी सक्सेस की बात। वरुण, सक्सेस इज ओनली अ स्टेट ऑफ माइंड, क्योंकि आप भी जो कर रहे हो और आप जो जिंदगी में कर रहे हो, इट विल इवॉल्व। आप इवॉल्व होंगे, चलते 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 आपको इतना एक्सपीरियंस हो जाएगा। पहले आपके पास स्टैंड नहीं होता था, अब आपके पास स्टैंड भी है। पहले आपके पास एडिटिंग स्टूडियो नहीं था, अब एडिटिंग स्टूडियो भी है। पहले वो लोग जिनके करीब आप जाने से डरते थे, वो भी आपके लेवल पे आके आपसे बात करते हैं। उसके पीछे जो सारा कुछ है, वो है आपका काम, आपकी प्रोफाइल। व्हाट हैव यू डन इन योर लाइफ। आप इस फील्ड में, डांस की फील्ड में, अगर आप पिछले, जैसे मुझे पता है 10 साल से आप काम कर रहे हो, और उससे पहले भी कर रहे हो, और ऑस्ट्रेलिया में खसूसी तौर पे आपने फंक्शन किए हैं, तो आपको शुरू में लगता होगा यार ये बड़े लोग हैं, इनको कैसे अप्रोच किया जाए। लेकिन जैसे जैसे आपकी प्रोफाइल ऊपर गई, बड़े लोगों ने आपको अप्रोच किया, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा, आपने कहा भैया यहाँ भी हिट करना है, यहाँ भी हिट करना है, यहाँ भी हिट करना है। तो ये इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम। काम आप अपना जारी रखें। बाकी हाउ डू आई फील, रेडियो एक और बात थी कि रेडियो में लोग आपकी आवाज़ सुनते हैं, तो आवाज़ की वजह से कोई आपको पहचानता नहीं है। आप 10 बंदों में खड़े होकर पता नहीं जो मर्जी गुफ्तगू करते रहे, कोई आपको रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। आई वॉज ड्राइविंग एट अ टाइम, एंड एक दिन मैं आई हैपन टू बी, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कोई फरिश्ता हूँ, या आई हैपन टू बी अ मैन लाइक एवरीबडी एल्स, विच इज आई एम। और आई हैव ऑल द फ्लॉज, मुझ में भी उतने ही फ्लॉज हैं जितने बाकी लोगों में है। बट ये इंसान है, इंसान फ्लॉज के साथ ही होता है। तो I happen to be in my personal life a bit careless person. Yeah, I don't really care about things. I'll come to that later. Anyway, I'm gonna regret that, but anyway, I'll be open with you. तो एक दफा मैं गैस स्टेशन पे खड़ा हूँ, तो एक अपने पंजाबी भाई माशाल्लाह पाक पहनी हुई, गाड़ी रखी हुई, मुझे आके मिले। यकीन करें मुझे नहीं पता कौन थे, आज भी नहीं याद वो कौन थे। मुझे आके कहते हैं कि आपने टीवी पे फलां दिन फलां तारीख को ये वाली बात कही थी। पूरी उन्होंने रेफरेंस के साथ मुझे बताया, जो मुझे भी याद नहीं थी। That was the day I realized कि the television and the radio is not mine. It belongs to people. Definitely. ये उनके लिए है। और ये जो घंटा आप, ठीक है, पर्सनल लाइफ में हम लोग जो मर्जी करें, बाहर जाएं, घूमें फिरें, जो अपने करना है करें, लेकिन ये जो घंटा आप देते हैं टीवी को, रेडियो को, ये आपके पास अमानत है जी, लोगों की, जो आपने ऑनेस्टली उनको पहुंचानी है जी, ठीक है। और जहां तक यूथ की बात और पाकिस्तानी कम्युनिटी की बात है, देखें बात यह कि पाकिस्तानी कम्युनिटी, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, तो मेरा एक बड़ा बेसिक सा बिलीफ है कि इफ यू आर गुड सन टू योर मदर, यू विल रिस्पेक्ट एवरी मदर इन द वर्ल्ड। डेफिनेटली। अगर आप अपनी माँ की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, ये सवाल ही नहीं पैदा होता आप किसी की माँ की रिस्पेक्ट करेंगे। इसी तरह आपकी धरती भी माँ ही होती है। अगर आप अपना बेस जो है, अपना जो कंट्री है, जहां से भी आप आए हैं, इट डजंट हैव टू बी पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, एनीवेयर इन द वर्ल्ड यू फ्रॉम, अनलेस यू नॉट गुड सिटीजन ऑफ दैट कंट्री, तो जब तक आप अपने मुल्क के गुड सिटीजन नहीं होंगे, तो आप दूसरी मुल्क के सिटीजन कैसे अच्छे बन सकते हैं। जैसे आप अपने गांव में, अपने शहर में आप आर्ट को प्रमोट करते थे, वही तोहफा लेके आप यहाँ पे आ गए, अब उसी को आप प्रमोट कर ले, लेकिन डिफरेंट तरीके से डिफरेंट लोगों में।
जाहिद भाई आज तो ऐसा लग रहा है कि आप मेरी इंटरव्यू कर रहे हैं, लेकिन हम आज आपकी ही बात करेंगे और आप पे ही स्टिक रहेंगे। तो दोस्तों बातचीत करने में बहुत मजा आ रहा है जाहिद जी के साथ, और जाहिद मिनाज से मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, बिकॉज ही हैव अ वेरी बिग एक्सपीरियंस। तो इनसे सीखने को बातचीत जारी रहेगी, सीखते रहेंगे। थोड़ा सा एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद बातचीत। Yes, it's possible. Join me as we trade every Monday, only on MTV. चाहे वो टीवी हो, चाहे वो रेडियो हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, जाहिद मिनाज जी मेरे साथ आज स्टूडियो में बातचीत करते हैं कुछ इनके अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की। जाहिद जी ये बताइए, जब आप इस कंट्री में आए, बिकॉज आपने बताया कि प्रोडक्शन, एडिटिंग, एवरीथिंग इज वेरी टफ। आप टीवी के अंदर रेडियो करते करते टीवी के अंदर आपकी एंट्री कैसे हुई? एंड जब पहली बार स्पेशली इस कंट्री में इट्स अ बिग कंपटीशन, एट प्रेजेंट आल्सो इट्स अ बिग कंपटीशन, बट टाइम इज लिटिल बिट डिफरेंट नाउ। जी अभी शायद वो चीजें आसान हैं, बिकॉज मैं भी इस चीज में यही कहूंगा कि पहले जब शो करना होता था, व्हेन वी आर सेइंग कि वी आर डूइंग दिस थिंग इन डांसिंग, इन वीडियोस भी मैंने आपके साथ 5 साल पहले काम किया हुआ है, तो तब हमें मालूम था हमें कितना मुश्किल होता था। आज के टाइम में थोड़ा सा आसान है, लेकिन आपने जब शुरू किया था, इट व्हाट्स दैट कि तब आपने पहले तो मुड़े कैसे, और मुड़े तो आपको अंदर जाके क्या फील हुआ कि मैं कहाँ पे आ गया? इट इज रियली स्पेस। क्योंकि मुझे कई बार, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, कई बार मुझे लगा कि मैं मीडिया की इंडस्ट्री में गांव में आ गया हूँ, कि व्हेन आई वांट सेइंग कि किसी को बोलना पड़ता कि आप एक्टिंग करेंगे, वो एक्टिंग सबको शौक है, लेकिन फ्रंट ऑफ द कैमरा ना, नो, वी आर अफ्रेड। सो आपको क्या ऐसे लोगों को इम्प्रेस करने के लिए, लोगों को करने के लिए, नहीं 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 आप आइए आगे, तो क्या क्या कैसे लेके आए आप? अच्छा, वो वरुण बड़ी मजेदार स्टोरी है। अभी आपने पूरी लाइफ की वो क्या कहते हैं, मुझे किताब ही लिखनी पड़ेगी इस पे। हुआ ये कि रेडियो करते करते मुझे अप्रोच किया मदर ने कि वही TVS जो चैनल 31 दोबारा शुरू हो रहा है, आप उसमें इंटरेस्टेड हैं? मैंने 2-3 बंदों को इकट्ठा किया, मैंने कहा यार ये मसला है, उसमें करना है, और मैंने पहले कभी टीवी किया ही नहीं, नेवर हैव डन इट, आई मीन आई स्पोकन ऑन रेडियो ऑल द टाइम, लेकिन टीवी इट्स डिफरेंट स्टोरी, ऑल टुगेदर डिफरेंट बॉल गेम। रेडियो पे आप जाएं, थोड़ी सी तैयारी करें, घंटे 1.5 का प्रोग्राम करके 3 घंटे का प्रोग्राम करके आराम से आप घर आ जाए। इसमें आपको देखना पड़ता है कि आपने कपड़े कौन से डालने हैं। इट इज रियली एक्सपेंसिव। इट इज नॉट एक्सपेंसिव, आपको ये देखना पड़ता है आपने कपड़े कौन से पहनने हैं। और दूसरी बात ये जो आप चेहरा लिए घूम रहे हैं, मेरा एक दोस्त मुझे कहता है कि जाहिद मिनाज
एवरीथिंग इज गुड, बट मुझे ये बताओ कि तुमने स्क्रीन टेस्ट किसने पास किया? तो कहने का मकसद है, he was right. I mean, come on यार, I don't have that great face for TV, but it's what matters inside. आपकी जो पर्सनालिटी अंदर से होती है, the energy you carry. जैसे अभी आप ये शो कर रहे हैं, तो इट्स शो विल बी डिफाइंड नॉट व्हाट यू से, व्हाट यू डूइंग, व्हाट यू सेड एंड व्हाट इज द मटेरियल ऑफ द शो, और उसके साथ आप कौन सी एनर्जी उसके साथ ड्राइव कर रहे हैं, कि इज इट अ नेगेटिव एनर्जी, इज इट अ गुड एनर्जी. अगर तो एक अच्छी, जैसे अभी हमारी अच्छी एनर्जी चल रही है, तो अच्छी एनर्जी है, तो द व्यूअर्स विल फील दैट कि भी दो बंदे बैठ के आपस में बात कर रहे हैं और अच्छी बात कर रहे हैं, एंड द कंटेंट इज वेरी डेप्थ. तो व्हाट मैटर इज एक्चुअली कंटेंट. People worried about content, and then of course there's a technical things of it, that people cannot have more than 3 seconds of viewing, and then lights, there's a camera, there's the script writing, then there's a concept building, there's what concept you're going to do, what audience you're going to target, who you going to target. As you were talking about a youth before, जैसे आपने अभी पहले बात की कि youth icon, I don't think I'm a youth icon, or I don't want to be a youth icon. I just want to be somebody who can actually lead a youth, lead in a way कि भाई उनको बताया जाए कि, क्योंकि जो हमारी यहाँ पे यूथ बड़ी हुई है ना जी, उनमें बहुत पोटेंशियल है. इन जो स्पेशली सिडनी ऑस्ट्रेलिया में इंडियन पाकिस्तानी की मैं बात कर रहा हूँ, दे ऑल फ्रेंड्स जी, ठीक है, दे डोंट हैव एनीथिंग अगेंस्ट ईच अदर, दे गो टू पार्टी. डेफिनेटली दिस इज अ मल्टीकल्चरल सोसाइटी, एंड वहां पे वो सारे रिश्ते भूल चुके हैं. मेरा जो दोस्ती का मेन मकसद यही था कि हाउ कैन वी बिल्ड अ ब्रिज बिटवीन कम्युनिटीज. डेफिनेटली उसी चीज में मैं एक और चीज आपसे जानना चाहूंगा कि अभी कभी आपने मल्टीकल्चरल सोसाइटी की बात की है और पाकिस्तान और इंडिया की बात की है, अभी हम बात करेंगे कि आप आने वाले टाइम में एक शो करवाने जा रहे हैं, दोस्ती टूर, एंड दोस्ती टूर में आपने उसके साथ में पीस भी जोड़ा हुआ है. ये पीस क्यों जोड़ा और ये पीस क्यों है? बिकॉज पाकिस्तान इंडिया में शो होता तो पीस का नाम जरूर यूज होता, ऑस्ट्रेलिया में भी साथ में पीस लगा हुआ है. 2 डिफरेंट किस्म के पीस होते हैं जी. एक पीस होता है, एक पीस होता है PIEC पीस होता है, PEAC पीस होता है. अच्छा, दिस इज अ पीस. देखें, बात यह है कि आपको भी काफी अर्सा हो गया इस शो बेस से जुड़े हुए. आपने, I have seen you in many, there isn't a place you haven't danced, there isn't a show you haven't attended, there isn't a show you haven't played a role into it. Any show you take it in Sydney, you have done a lot of it, right? So am I have done a lot as well. लेकिन आपने देखा होगा कि देखें, आप जिंदगी में कभी भी ये खुद सोचें कि जितने भी लेजेंड गुजरे हैं जी, ठीक है ना, वो लेजेंड अपनी क्वालिटी की वजह से नहीं बने, वो लेजेंड बने अपने कॉज की वजह से. उनका कॉज क्या था? महात्मा गांधी को देख लें जी, उनका कॉज क्या था? एबिलिटी जो बेसिक थी उनकी, वो तो आई थी. इसी तरह आप कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को देख लें, वन ऑफ द बेस्ट लॉयर्स एंड एवरीथिंग. लेकिन वो भी क्यों लेजेंड बने? इसीलिए बने. इसी तरह आप साउथ अफ्रीका में चल जाए, नेल्सन मंडेला को देख लें. ही वाज अ पॉलिटिशियन, ही रैन फॉर ऑल, बट लेकिन क्या कॉज थी? एक कॉज थी. कॉज का होना बड़ा जरूरी होता है. योर होल लाइफ इज बेसिकली कैन बी ड्रिवन बाय कॉज. ठीक है, मेरे एक गुरुजी हैं जिनको मैं गुरुजी कहता हूँ, तो उन्होंने कहा कि जाहिद, जिंदगी में कभी पॉसिबल नहीं चुनना, कोई भी डेस्टिनेशन चुननी है ना तो नामुमकिन चुनो. क्या बात है कि आप उसमें लंबे अरसे देखें. एक छोटा सा आपने प्रोजेक्ट पकड़ा, वो हो गया, उसके बाद आप क्या करेंगे? आपकी तो मोटिवेशन जाती रही ना. अगर काम ही आपने ऐसा पकड़ लिया जो इम्पॉसिबल हो, जो कोई नहीं कर सकता, so we can say nothing is impossible. Nothing is impossible. It takes longer जी, and it builds you better. Definitely. ठीक है ना, लेकिन but it's nothing impossible. और दूसरी बात मैं ये करना चाहूंगा, देखें, you are as big as you think. आपकी जितनी बड़ी थॉट्स होंगी ना, आप उतनी बड़े इंसान बनेंगे. ये तो बड़ी छोटी सी बात है. बाकी रह गई बात दोस्ती की, दोस्ती कॉन्सेप्ट की. तो आई बीन प्रमोटिंग दोस्ती फॉर लास्ट 15 years ऑन अ लोकल लेवल, ऑन अमंग कम्युनिटीज. तुम मेरे दोस्त हो, आप जैसे आप हो, नवजीत जी हैं, इस तरह और भी बहुत सारे इंडियन कम्युनिटी से, पंजाबी कम्युनिटी से, ऑस्ट्रेलियन कम्युनिटी से. देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल माय फ्रेंड्स एंड आई ऑलवेज प्रमोट दैट. व्हाई आई प्रमोट दोस्ती? जस्ट लेट मी फिनिश दिस. देखिए, दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है, जैसे आपका वालदा के साथ भी रिश्ता है, आपकी माँ के साथ भी है, आपके बाप के साथ भी है, आपके भाई के साथ भी है. लेकिन जो रिश्ता आपके दोस्त के साथ है ना, वो वाला दोस्त किसी के साथ इसलिए नहीं हो सकता कि वो हम बनाते हैं. हम नहीं, हम एक तो बाय चॉइस होता है. दूसरी बात ये होती है कि जो दोस्त है ना, वो आपको जज नहीं करता.
दोस्त ये देखता है आप कोई गलत काम करके आएंगे ना, सबसे पहले किसको बताएंगे? ना माँ को बताएंगे, ना बाप को बताएंगे, ना बहन को बताएंगे, ना भाई को बताएंगे, दोस्त को बताएंगे भाई मैं ए काम कर रहा हूँ, मैं ए पंगा पाया और संभाल लें। यही बात दोस्त नहीं बोलता, अच्छा पंगा पाएंगे, अच्छा आओ चलो चलेंगे। वो फिर दोस्त कहेगा यार पहली तो गल है, तुम्हें तो पहली बात ये है कि करनी नहीं चाहिए, इट्स रॉन्ग, राइट, यू शुड हैव डन इट इन द फर्स्ट प्लेस, व्हाट ही टेल यू दैट, लेकिन अब कर दिया है तो भुगतने हैं, चलो क्यों ना देखने हैं। तो दिस इज द रीजन आई प्रमोट दोस्ती। देन ऑन अ बिगर लेवल देखें, पिछले आप 60 साल की हिस्ट्री को देख लें और आप भी देखते हैं कि पाकिस्तानी हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री में 3-4 वॉर्स हैं। We spend about 85% of our budget on weapons. लास्ट कारगिल को आप देख लें, उसके बाद उसके अलावा अभी भी जो इंटरनल सिलसिले चल रहे हैं, बम्बे अटैक्स, ये अटैक्स, वो अटैक्स, जो दूसरे मुल्क हैं वो हमें असला बेच रहे हैं, हम उनको पैसे दे रहे हैं और उसके बदले में हम मौत खरीद रहे हैं। मैं ज्यादा पॉलिटिकल नहीं जाना चाहता इसमें, लेकिन कहने का मकसद ये है कि अब it's about time कि I think we should take things in our own hands as a people of Pakistan and India. ठीक है, दोनों मुल्कों की अवाम को, जो लोग हैं उनको अपने हाथ में लेनी पड़ेगी ये चीजें। बहुत हो गया ये सिर्फ चंद एक पॉलिटिशियंस हैं और चंद एक ऐसे लोग हैं जो ऊपर बैठ के सियासत करते हैं और अपनी सियासत को चमकाने के लिए लोगों को लड़ाते हैं, मुल्कों को लड़ाते हैं, लोगों को मारते हैं। मैंने इससे पहले पाकिस्तानी होने के नाते और दोस्ती के नाते मैंने एक पंजाबी एसोसिएशन के लिए प्रोग्राम किया था और आई होस्टेड दैट। तो अगर देखा जाए तो दोनों तरफ से हम खुद ही हैं। डेफिनेटली अगर आप पंजाब की तरफ से बंदूक उठा के मेरे सामने आ जाओ और मैं इधर चला जाऊं, मैं भी पंजाबी, आप भी पंजाबी, आप भी इंसान, मैं भी इंसान, हमारे भी बच्चे हैं, आपके भी बच्चे हैं, तो वी हैव टू रियलाइज दैट। अच्छा जाहिर जी, हम इससे थोड़ा सा घूम के इस टॉपिक को छोड़ के, लेकिन इस टॉपिक में जरूर घुसेंगे कि आपके भी बच्चे और मेरे भी बच्चे हैं, आप भी पंजाब से और मैं भी पंजाब से हूँ। अभी आपने बताया कि पाकिस्तान में आप पंजाब से रिलेट करते हैं, लेकिन आप अपनी फैमिली लाइफ के बारे में बताइए, बिकॉज यू आर बिजी इन लॉट ऑफ थिंग्स, शो इज गोइंग ऑन, टीवी इज गोइंग ऑन, रेडियो इज गोइंग ऑन, एंड अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बताइए कि हाउ यू आर गिविंग द टाइम टू योर फैमिली। यार पता है क्या, पहली तो बात है, मेरा एक दोस्त है आसिफ, उसका नाम है आसिफ मलिक। So I recently worked with him. He was a manager in a restaurant and मैं उसके साथ काम करने के लिए गया and he didn't even know I was married. And he knew me for 12 years. 12 साल से वो जानता था, उसको इतना पता नहीं था कि यार मैं शादीशुदा। कहता मैंने, मुझे यकीन ही नहीं आता कि तू शादीशुदा है। बात ये कि you know ये क्यों इसको यकीन आता, बिकॉज़ आप इधर उधर देखते रहते हैं। नहीं, इधर उधर देखने की बात नहीं, बात ये नहीं कि देखें, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी लकी, आई हैव अ ब्यूटीफुल वाइफ, आई गॉट 2 beautiful children and very she is Australian? She is Italian. So I've been married for 18 years. Yeah. This is the news, guys, put it on the newspaper. So I got that news for you guys. You got exclusively that news out, which wasn't out before, but anyway, it's out. But I'm happily married, and it's been 18 years, and I had a very sportive wife. Got very beautiful children, Daniel and Sophia. They're both very talented in on their way. Sophia is more like me; she's very talented. तो मैं अक्सर लोगों को यही कहता हूँ, मुझसे यही सवाल पूछते हैं कि क्या बात है कि आपकी फैमिली जो है, देखिए जब आप पब्लिक लाइफ में एंगेज होते हैं तो आपके बहुत प्यार करने वाले भी होते हैं। जहाँ बहुत प्यार करने वाले भी होते हैं, उनमें से 1-2 ऐसे भी ग्रुप हो जाते हैं, आपको भी इस चीज़ का एक्सपीरियंस होगा, जो खामखा में आपके खिलाफ हो जाते हैं। मतलब उनका कोई काम नहीं होता, लेकिन वो क्या है कि मैं इस चीज़ को कोई नेगेटिव नहीं ले रहा। वो कहते हैं ना, इकबाल का एक शेर है कि अब काब ना तू घबरा बाद मुखालिफ से, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। ये जो बाद मुखालिफ चलती है तो ये आपको ऊंचा उड़ाने के लिए चलती है। ये जो ग्रुप पैदा होते हैं ये ऑटोमेटिकली एवरी सोसाइटी, एवरी कंट्री में होते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि दुश्मनी लाख से ही रिश्ते निभाते रहिए, दिल मिले ना मिले हाथ मिलाते रहिए जरूर। तो कहने का मतलब ये है कि आपका जो मुखालिफ ग्रुप है वो आपके खिलाफ आपको वैसे ही पॉपुलर करता रहता है। तो मैं उससे बचने के लिए अपनी सिर्फ फैमिली लाइफ को बड़ा डिस्क्रीट सा रखता हूँ। उसको मैं नहीं चाहता कि वो मेन स्ट्रीम, हाँ दे ऑलवेज सपोर्ट मी ऑन द बैक, दे डूइंग देयर ओन थिंग्स एज वेल, एंड
I do as much as I can. क्योंकि आपका चेहरा हमेशा ऑडियंस में, हर शो में, हर जगह देखा जाता है, कभी भी आपकी फैमिली को नहीं देखा जाता. So that's why we want to know कहाँ हैं वो. नहीं, इधर ही है, कहीं नहीं गए. और alhamdulillah I'm very happily married and thank you so much for asking me this question. And now news is out, there goes my chances. जाहिद जी, बहुत मजा आया आपके साथ बात करके, कि प्रोग्राम ये बता रहा है कि हमारे पास 2 मिनट बाकी हैं. उसमें मैं एक आपके जो आने वाले फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में जानना चाहूंगा. जी, देखिए, रिसेंट जो प्रोजेक्ट इस वक्त ऑनगोइंग है 25 जून को, इट्स फर्स्ट एवर इंडो पाक पीस कॉन्सर्ट. और इसमें देखिए, फर्स्ट एवर इसलिए कह रहा हूँ कि इससे पहले भी बहुत सारे इंडियन पाकिस्तानी आर्टिस्ट यहाँ पे आ रहे हैं, तो दिस इज अ ग्रेट कॉज. अली अजमत फ्रॉम जनून, सयोनी, यू हर्ड ऑफ हिम, और उसमें इंडियन मूवीज में भी उसने बहुत गाने गाए हैं, अभी आने वाली मूवी में गा रहा है. इसी तरह शिबानी कश्यप, शी इज अपकमिंग स्टार्स. और सबसे बड़ा नाम जो कि आप सारों का फेवरेट है, और जो कि मैं कहता हूँ कि अक्रॉस द बोर्ड जो इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी और दुनिया भर में जो नाम जाना चाहता है, वो है उमर शरीफ. और ये वो आदमी है, अल्लाह ताला ने इसको और खुदा ने उसको ये सलाहियत बख्शी है कि वो तमाम लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट लेके आता है, रिगार्डलेस वेयर यू फ्रॉम. और वो दोस्ती का पैगाम लिए लेके आ रहे हैं. और उस प्रोग्राम में हम होम स्पोर्ट्स सेंटर में हो रहा है, स्टेट स्पोर्ट्स सेंटर में 25 जून को हो रहा है. तो अगर आप टिकट वगैरह खरीदना चाहें तो मैं टिकट का बता दूं लोगों को, अगर बुरा नहीं बनाए तो. वो ये ticketdirect.com.au, ticketdirect.com.au, wiseminds.com.au, आप वहाँ पे जाके तफसीलात चेक कर सकते हैं. और ईमेल आप हमें कर सकते हैं dostiart@hotmail.com पे, dostiart@hotmail.com पे. वरुण, यहाँ पे एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा. सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मुझे बुलाया और मुझे ये मौका दिया कि मैं कुछ बातें अपनी दिल की लोगों तक पहुँचा सकूँ. और आपने जो न्यूज़ लोगों को दे दी है, चले वो तो चली गई, it's too late, we can't do much about it. देखें, सबसे ये पैगाम मैंने देना है कि let's live in peace and harmony. इस वक्त दुनिया जो है वो एक नेगेटिव सर्कल में चल रही है. जहां भी आप चले जाएं वहां पे वॉर हो रही है, वॉर ऑन टेरर के नेम पे लोगों को मारा जा रहा है, ड्रोन अटैक्स किए जा रहे हैं, सुसाइड बॉम्बिंग हो रही है, लोग मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं. There's such a bleak picture of the world at the moment. We need to come out of this. And only way we can come out of this is, मैं हमेशा लोगों को ये कहता हूँ कि if you want a massive change, the massive change will only start from individual change. When every individual decides to change and act upon it, then it will be a massive change. Unless Varun changes, I change, Navjeet changes, there's nothing's gonna change. ठीक है, हम लोगों को खुद भी चेंज होना पड़ेगा, अपने तौर तरीक़ों को चेंज करना पड़ेगा, और we have to work towards humanity. अगले दिन मुझे किसी ने सवाल पूछा कि शायद अगर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की लड़ाई हो जाए आप किसका साथ दोगे, तो मैंने उनको कहा मैं किसी का साथ नहीं दूंगा. उसने कहा ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा ये ऐसे हो सकता है कि आप आई प्रमोट ह्यूमैनिटी, मैं इंसानियत को प्रमोट करता हूँ, मैं किसी कंट्री को प्रमोट नहीं करता, मैं इंसानियत को प्रमोट करता हूँ, और जिस कंट्री में इंसान रहते हैं मैं उनको प्रमोट करता हूँ. तो दैट्स व्हाट आई विल डू. ठीक है, कहते हैं लेकिन यू लिव इन अ ड्रीम वर्ल्ड. Okay, I'd rather live in a dream world rather than this crap world today. तो ये छोटी सी बातें हैं. और ऑस्ट्रेलिया में देखें, हमने ये इनिशिएटिव इसलिए लिया है, तो एक तो यहाँ पे लोग बड़े जेनरस हैं, दूसरा ये कि जब अल्लाह ताला ने आपको ये मौका दिया है कि आप एक ऐसे कंट्री में रहते हैं जहाँ पे पीस है, जहाँ पे शांति है, जहाँ पे अमन है, जहाँ पे लोग एक दूसरे के साथ मिल के रहते हैं, जहाँ पे हम एक एग्जाम्पल बन रहे हैं, हम हिस्ट्री क्रिएट कर रहे हैं. तो ये जो हिस्ट्री है, इट हैज़ टू बी टोल्ड ओवरसीज एज वेल. देखें, ये लोग यहाँ पे इतने प्यार से रहते हैं, हम वहाँ पे क्यों नहीं प्यार से रह सकते? Why do we have to fight all the time? I think enough is enough. और ये इसी चीज़ का एडवांटेज उठाते हुए लोगों को ये भी बताना है कि how beautifully multiculturalism is working in Australia. Definitely. That's what we're gonna do, and I wish you all the best. Thank you for coming in a show. और बहुत बहुत शुक्रिया आपका. और आपके जैसे मैं उर्दू वर्ड इतने हेविली नहीं बोल पाया, तो उसके लिए मुझे माफी. एंड आपका राज मैंने निकाल दिया, तो उसके लिए मुझे माफी, लेकिन आपको नहीं. तो दोस्तों, ये थे जाहिद मिनाज जी. बहुत मजा आया इनसे बातचीत करके, बहुत चीजें इनसे सीखने को मिली. तो दोस्तों, हम बातचीत करते रहेंगे अगले सप्ताह. तो मिलते हैं प्रोग्राम साथ में. अपने असूल
ਤਾਂ ਵੱਖਰੇ ਸਕੂਲ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੁਕ ਟੋਕੇ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਧੋਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੁਕ ਟੋਕੇ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਧੋਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਗੱਡੀ ਮੋੜਾਂਗੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਗਨਲ ਤੋੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਗੱਡੀ ਮੋੜਾਂਗੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਗਨਲ ਤੋੜਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਾਡਾ ਕੁੜੀਆਂ ਚ ਚਰਚਾ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਨਹੀਂ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚਾ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹਰ ਥਾਂ ਸਾਡਾ ਛੱਪਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹਰ ਥਾਂ ਸਾਡਾ ਛੱਪਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਟਾਰ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਵੇਖੋ ਯਾਰੋ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਬੇਗਾਨੇ ਅਸੀਂ ਐਸੀ ਵੈਸੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਘਰ ਨਾ ਨਿਕਾ ਕੰਡੀ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਦਿਲ ਜੋੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਗੱਡੀ ਮੋੜਾਂਗੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਗਨਲ ਤੋੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਗੱਡੀ ਮੋੜਾਂਗੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਗਨਲ ਤੋੜਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡਾ ਐਕਸੈਂਟ ਦੁਆਬੀ ਕੋਈ ਕਰੇ ਜੇ ਖਰਾਬੀ ਵਾਰ ਕਰੀਏ ਜਵਾਬੀ ਦੁਨੀਆ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਐਨੇ ਗਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਾੜ ਦੇਣਗੇ ਉੱਚੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਅਸੀਂ ਐਨੇ ਗਰੇ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਫਾੜ ਦੇਣਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਹਰ ਜਿੰਦਰੇ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੀ ਯਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਮਜਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਰਕੇ ਖਰਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਬੋਲ ਜਿੰਦਗੀ ਉਹਦੀ ਰੋਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਗੱਡੀ ਮੋੜਾਂਗੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਗੱਡੀ ਮੋੜਾਂਗੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਗਨਲ ਤੋੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਗੱਡੀ ਮੋੜਾਂਗੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਗਨਲ ਤੋੜਾਂਗੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀਏ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਕੁੜੀਏ ਜੇ ਇਸ਼ਕ ਨਾ ਜੁੜੀਏ ਹੱਥ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਤੁਰੀਏ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰਦੀ ਕਿਉਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਗੱਡੀ ਮੋੜਾਂਗੇ